बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से टमाटर का प्लांट अब इस पर फूल लगना भी शुरू हो चुके हैं और कुछ ही दिनों के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर फल लगना भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे अहम मरला यहाँ पर होता है कि हमें अपने प्लांट्स को क्या देना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए कि जिसकी वजह से एक तो फ्रूट स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे ना हो कि वो छोटे छोटा ही रह जाए और बड़ा ना हो। दूसरा कि उस पर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ख़राब टमाटर का प्लांट इस तरह होता है कि उसके नीचे दाग होते हैं या वो वहाँ पर ही गलना शुरू हो जाता है और उसकी ग्रोथ वहाँ पर ही रुक जाती है। तो फिर हमें कौन सी खाद देनी चाहिए कि जो इस तरह के मसले जो टमाटर के प्लांट के साथ हैं वो इस तरह ना हों। तो सबसे बेहतर टाइम जो खाद देने का है वो अभी ही है, यानी जब इस पर फूल लग रहे हों तो इसको खाद देनी चाहिए ताकि उसके बाद जब ये फल बने तो अच्छा सा बने। और फिर हमें जो मसले हैं कि हमने अपने टमाटर के प्लांट को इतना बड़ा कर लिया और फिर उसके बाद हमें वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, तो इस वजह से अभी हमें इसका बेस्ट टाइम है कि हम खाद दें और अपना जो प्लांट है उससे हम अच्छे वाला जो फ्रूट है उसको हार्वेस्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ इसकी मिट्टी चेक करवा देती हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कि कितना ज़्यादा गैप है। ये जो हमारा ये प्लांट लगा हुआ है इसका, और यहाँ पर एक तो पोट हमने यहाँ पर इतनी ही इसी पोट में मैं लगाती हूँ, जितना बड़ा पोट होगा इतना बड़ा हमारा ये प्लांट बनेगा और इतने अच्छे यहाँ पर फल आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमें मायूसी नहीं होती। तो ये मैंने इतना ज़्यादा गैप इसलिए रखा है क्योंकि खाद डालने के लिए मुझे पता है कि जब यहाँ पर मेरा प्लांट पहुँच जाता है तो उस वक्त इसको खाद की ज़रूरत होती है। तो इसको मैं डालूँगी अभी खाद और फिर उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी। तो कौन सी खाद है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये आपको अंडे के छिलके नज़र आ रहे होंगे, ये सिर्फ अंडे के छिलके नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त खाद है हमारे प्लांट्स के लिए। अक्सर जो उनको बीमारियां होती हैं, कैल्शियम की जो उनके अंदर कमी हो जाती है, जो उनको न्यूट्रिशंस कम मिल रही होती हैं, तो इससे वो अक्सर पूरी हो जाती हैं। तो ये हम इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, हर प्लांट को डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर धूप में ही इसको रखी हुई है कि जो भी अंडे के छिलके होते हैं मैं इस डब्बे के अंदर डाल देती हूँ इसको। और एक तो ये अब क्या है कि ये सूख चुके हैं, ये देखें इसके अंदर जो एक लिक्विड सा होता है वो चिपकता रहता है, तो अगर इसको छाँव में रखा जाए तो वो हाथ भी चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, एक तो ये देखें ये इस तरह इतने ज़्यादा खुश्क हो चुके हैं कि हाथ से ही ये देखें बारीक हो जाते हैं। तो इसी तरह हमने बारीक करके अपने प्लांट के अंदर डालना है और फिर उसके बाद हम मिट्टी डाल देंगे तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट है। अंडे का छिलके का पाउडर बनाने के लिए हम इसको ब्लेंड करके इसको बारीक पाउडर कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ, तो जितना ज़्यादा हम ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा पाउडर बनेगा, तो वो बेहतर रिज़ल्ट दे सकेगा। मैंने इतना ही किया है तो वो कुछ इस तरह का पाउडर बना है। दोनों तरह से डाल सकते हैं, इस तरह बारीक करके भी और इस तरह भी करके। तो अभी क्या है कि अगर हमने इसका फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, जैसे हमारा इस पर फल लग जाता है और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है तो फिर हमें फ़ौरन से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है अपने प्लांट की। तो इस वक्त हमें ये बिल्कुल बारीक करके पाउडर बना के इसके अंदर डालना चाहिए ताकि ये फ़ौरन से हल हो जाए। अगर हम इस तरह करके डालेंगे, ये इस तरह करके, तो ये फ़ौरन से हल नहीं होगा, बल्कि आराम आराम से इसके अंदर ये अपना जो इसकी न्यूट्रिशंस हैं वो इसके अंदर मिक्स करेगा। तो इसलिए हमें अगर फ़ौरन इसका करना है, ट्रीटमेंट करना है या हमें फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए तो हम इस तरह करके डाल सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह भी अगर करके डालूँ तो भी कोई मसला नहीं है, और इस तरह करके डालूँ तो तब तो फ़ौरन से हमें इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे बेहतर फिर यही रहता है कि हम इसको ये इस तरह करके डालें। तो मैं ये अपने प्लांट्स के चारों तरफ इसको डालूँगी और फिर इसके ऊपर मैं ये मिट्टी डाल दूँगी। अगर हमारी मिट्टी फुल प्लांट के फुल पोट जो पोट है उसके फुल तक भरी हुई है तो फिर हमें थोड़ी सी खुदाई करके उसके अंदर ये मिक्स करना पड़ेगा और फिर इसको मिट्टी को बराबर कर देना चाहिए। तो मेरे क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है तो इसलिए मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी और नीचे जो है वो मेरा जो ये अंडे के छिलके का पाउडर है वो है।
ये मैंने इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी है। अब इसको मैं फ़ौरन पानी नहीं दूंगी, बल्कि एक दिन छोड़कर पानी दूंगी, यानी कल पानी दूंगी। आज मैंने इसके अंदर खाद डाली है तो कल इंशाल्लाह इसको पानी दूंगी। तो अब ये वाला जो मेरे पास पाउडर बच चुका है, तो मैं ये अपने दूसरे प्लांट जिन पर फूल आ चुके हैं उनको डालूँगी। यहाँ पर भी ये देखें आप, माशाल्लाह से फूल आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी मैं डालूँगी। फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी, तो यहाँ पर भी डाल देती हूँ। तो ये थी इसकी खाद, जो कि बहुत ही बेस्ट खाद है। इसके अलावा हम केले की छिलकों की भी खाद डाल सकते हैं, गोबर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन टमाटर के प्लांट के लिए जो सबसे बेस्ट खाद है वो यही है। हम मिट्टी जब हम बना रहे होते हैं प्लांट लगाने से पहले या इसकी पनीरी शिफ्ट करने से पहले, तो उस वक्त भी हम इसको अंडे के छिलकों को मिक्स कर दें तो बहुत ही हमारी ज़बरदस्त जो मिट्टी तैयार होती है। वरना हम इसको बाद में भी इस तरह करके मिक्स कर सकते हैं, और या तब कर सकते हैं जब हमारा प्लांट जो है वो फूलों पर आ जाए। तो इसलिए इनको ये देना बेहद ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स की। एक तो फल जो साइज़ भी अच्छा हो और उस पर कोई अटैक वगैरह ना हो या किसी चीज़ की कमी ना हो, या तो इस तरह हमें इसको लाजमी देना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।